तजुर्बा देखिए इनके ही प्रतियोगिता में मुझे कमेंट करने का मौका मिला है। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है युवराज स्पोर्ट और साम पेट किला के बीच में। ऑफर है गेंदबाजी के लिए मोरिया कॉन्ट्रैक्टर सागर तोड़नकर साहब की ओर से इनाम है। इस सेमीफाइनल के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के पहली ओवर की पहली गेंद पर अगर विकेट लेते हैं गेंदबाज तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मौका है, आज शबनम तो गिरेगी लेकिन पैसों की बारिश भी होगी। और बल्लेबाज के लिए भी है, अगर वो चौका लगाते हैं पहली गेंद पर तो यहाँ पर भूषण के पास भी मौका है 500 रुपए। और कोई एक बल्लेबाज एक ओवर में 4 चौके लगाता है, कैसे भी अंतराल से भी लगाता है एक ही ओवर में, तो निश्चित रूप से उसको भी 500 रुपए दिए जाएंगे। ये इस प्रतियोगिता की चाल है। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत। और ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है मेरे दोस्तों। कौन सी टीम रहेगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी? प्रतीक पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच। और बताना चाहूंगा जितने भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं वो टी शर्ट डालकर इस मैच में खेलेंगे। ठीक है, अभी ठीक है प्रतीक, समय नहीं है, लेकिन तो हम फाइनल में चले जाते हैं तो टी शर्ट अनिवार्य है। इसके बाद होने वाला मुकाबला जो वो टी शर्ट डालेंगे, तो लोगों को भी पता होना चाहिए आपकी। ओहो, यहाँ पर डबल धमाका, दोनों भी टीमें के दोनों भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने। एक तरफ है बल्लेबाज भूषण और एक तरफ गेंदबाज है प्रतीक उर्फ टैटू। ये होता है क्रिकेट का असली रोमांच। देखिए, जिंदगी एक बहुत बड़ा खेल है। जिस तरीके से क्रिकेट है, कभी गेंदबाज सफल होता है, कभी बल्लेबाज सफल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मैन ऑफ द मैच बने पिछले क्वार्टर फाइनल में, तो इस सेमीफाइनल में कौन सा मैन ऑफ द मैच बना हुआ खिलाड़ी यहाँ पर सफल होता है? मौका जरूर बनेगा। और इस बीच धीमी गति से गेंद डाली थी, अंपायर का डोका इशारा, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। अतिरिक्त रन से खाता खुला है युवराज स्पोर्ट का। और अधिकतम युवराज की ओर से भूषण का बल्ला बहुत ही शानदार तरीके से बोला है। अगर उसी प्रकार की बल्लेबाजी सेमीफाइनल में कर ले तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और तुमके फिर से एक बार काफी ज्यादा बाहर नजर का बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर साफ तौर से बताता हुआ कि ये अतिरिक्त गेंद चली गई है। तो रन संख्या बनी है 2 रन। फिर से एक बार प्रतीक उर्फ टैटू रटन बाज से गेंदबाजी करेंगे भूषण के लिए। धीमी गति से गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद थी, नीचे टिप्पा खाने के बाद अंदर आई गेंद और इसी के साथ एक डंडा उड़ता हुआ बटलं जातं. शिट्टी बाजली, गाडी सुटली, थोड़ा जरा जपून दांडा उड़ाओ. यहाँ पर देखिए कितने भी आपके पास नजाकत हो, ताकत हो, लेकिन कभी ना कभी आपको वो धोखा दे ही देती है. वही हुआ ऑफ ब्रेक की, लेग ब्रेक की स्टाइल में ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की प्रतीक ने. यही इनका एक प्रमुख अस्त्र है और जो अस्त्र ऊपर वाले ने हमें दिया है वो है लफ्ज है. इंसान के पास लफ्ज ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके जरिए से वो किसी के दिल में उतर जाता है या किसी के दिल से उतर जाता है. और इस बीच मल्लिक उर्फ मल्लू यहाँ पर आते हुए आते ही बल्ले का फेस खोला, 1 रन के लिए खेला. रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की मदद से 3 रन बने हैं. मलिक के बल्ले से यहाँ पर रन बनता हुआ 1. फिर से एक बार और गेंद हल्के हाथों से खेला, सिंगल से यहाँ पर रन को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हुए. ये चतुराई होती है नए बल्लेबाज की. अगर आपकी विकेटें चली जाती है, एक साझेदारी बनाना होता है, तो आपको सिंगल से ही टारगेट को आगे लेकर जाना होता है. वही मल्लू के बल्ले से देखने को मिल रहा है. फिर से एक बार हल्के हाथों से गेंद थी, क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में. रन संख्या अभी भी रुकी हुई सिर्फ और सिर्फ 4 रनों पर. इस पहली ओवर की आखिरी गेंद करेंगे प्रतीक, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे. और क्या हाथों से खेला था निकले क्षेत्र में, क्या गेंद चली जाएगी. फील्डर थे जिन्होंने गेंद को फिट किया. पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है इस 1 रन की मदद से, यानी कि डॉट गेंद चली गई. 4 रन बने बिना 1 विकेट के नुकसान पर. तो सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है. और बताना चाहूंगा जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं और यूट्यूब से कल देखेंगे, उनसे बताना चाहूंगा ऑल पेट किला और मेरा एक अलग सा रिकॉर्ड है. शायद यहाँ पर वो बताना उचित नहीं होगा. इस मैच के बाद वो रिकॉर्ड मैं जरूर बताऊंगा. अगर मैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर बताऊंगा तो शायद यहाँ पर मुझे लगता है युवराज स्पोर्ट की टीम नाराज होगी. वैसा नहीं होगा. ये मैच के बाद वो रिकॉर्ड मैं जरूर बताना चाहूंगा. चलते दूसरी ओर की ओर. प्रसाद आए राइट राउंड विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए.
और सामने रहेंगे सदानंद उर्फ सरजा के नाम से जाने जाने वाला एक बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी। हल्के हाथों से गेंद की कलाइयों का बहुत ही शानदार यहाँ पर इस्तेमाल किया। 1 रन जरूर मिलेगा और रन संख्या बढ़ेगी इससे 1 रन की वजह से 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का मुकाबला ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश जरूर करेगी यहाँ पर युवराज स्पोर्ट की टीम। और इसमें देखा जाए तो हल्के हाथों से खेला, कदमों का अच्छा इस्तेमाल का, सीधे बल्ले से खेला अक्षय थे जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया। पिछले कई प्रतियोगिता में बेस्ट फील्डर के अवार्ड से इनको नवाजा गया था। वही अक्षय यहाँ पर मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड करते हुए अंपायर का दो का इशारा था, स्वीप करना चाहते थे। 1 ही रन मिलेगा, रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की वजह से 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन जैसे भी आए वो उपयुक्त रहेंगे यहाँ पर युवराज स्पोर्ट के लिए। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, कलाइयों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। 1 रन के लिए खेलते हुए चतुराई के साथ बल्लेबाजी चल रही। उनको पता है एक रन में एक बड़े टारगेट को आकार दे सकती है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अरे सच्चे दिल से ऊपर वाले से मांग कर तो देखो, सितारे भी अपनी जगह तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ और सरजा भी यहाँ पर कहते हुए कि सिंगल डबल से टारगेट को हम आगे लेकर जाएंगे और सेमीफाइनल में अपनी पकड़ फेविकॉल की तरफ मजबूत बनाएंगे। फिर से एक बार अपने पॉलिथ्रोन में शानदार फील्ड करते हुए लगभग 6 फुट हाइट का एक खिलाड़ी प्रसाद जिन्होंने अपने फॉलोथ्रोन में गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सेमीफाइनल 1 कदम दूर है। ये लड़ाई है एक ट्रॉफी के लिए, ये झगड़ा है सुनहरी ट्रॉफी के लिए। फिर से एक बार 1 रन के लिए गेंद चली जाती हुई रन संख्या बढ़ेगी 1 रन की मदद से 8 रन। यानी कि इस मैच में अगर जीत अर्जित करते हो तो एक ना एक ट्रॉफी आप घर लेकर जा सकते हो। आखिरी गेंद प्रसाद की, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के क्या अंदर थी, बाहर थी, अंपायर का वाइड का इशारा तबा और रन संख्या बढ़ेगी 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अतिरिक्त उछाल जरूर मिली थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी। हालांकि देखा जाए तो एक यहाँ पर रन बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि बड़ा मुकाबला चल रहा है। हल्के हाथों से फिर से एक बार खेला, पर्ली के जिन्होंने गेंद को फिट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो जीता वही नारती परमेश्वर प्रयत्न करा, निश्चितपणे यश तुम्हाला मिळेल। ये रे तेरे हरी थाटल्यावर असं होत नाही, मेहनत करो, ऊपर वाला भी आपको जरूर देगा, नतीजा आपका सही होगा। पॉजिटिव आपकी सोच जो है एक अच्छे मुकाम की ओर लेकर जाती है और निगेटिव सोच जो है आपको नीचे लेकर आती है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या अभी भी रुकी हुई सिर्फ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था अक्षय थे जिन्होंने रोकने का प्रयास किया, गैप में चली गई 4 रन। मल्लू का बल्ला इस बीच बोलता हुआ। हालांकि देखा जाए तो इसी खिलाड़ी की बल्लेबाजी बहुत ही दमदार रही थी 2014 में। इसी खिलाड़ी ने जब 6 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी तब 5 चौके जड़ते और 1 गेंद एक्स्ट्रा डाली थी गेंदबाज ने। क्या मुकाबला था, अनबिलीवेबल मैच था वो, जिसमें मलिक की बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी रही थी लेकिन गेंदबाज यहाँ पर जिस प्रकार से उनकी चाल थी उसी प्रकार का जवाब दिया अपनी गेंदबाजी से। आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे, मैं कलाइयों का इस्तेमाल करूंगा। आप बल्ले का जादू दिखाएंगे, मैं गेंद का जादू दिखाऊंगा। वही करते हुए और इस बीच देखना होगा कौन बल्लेबाज बाहर जाएगा। सरजा इस बीच बाहर जाता हुआ, तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी और बल्लेबाज बाहर। नए बल्लेबाज इस बीच नॉस्टा गेट पर है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, बैट्समैन ने रितेश नौसा गेट पर रहेंगे। मलिक का बल्ले के में चलना बहुत ही ज्यादा अहम रहेगा युवराज स्पोर्ट के लिए। और हालांकि देखा जाए तो इस बीच आनंद की अगली गेंद फुटॉफ गेंद जोर से खेला सीधा प्रतीक के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या रुकी हुई अभी भी 13 रनों पर। इस बीच इस ओवर के अभी भी 2 गेंदे शेष है, देखना होगा किस तरीके से रन बनाते। और बीच गेंद हल्के हाथों से खेला अक्षय थे, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, डायरेक्ट थ्रो किया था लेकिन इस बीच मलिक अपने फॉलो थ्रू में आ चुके थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन जकड़ कर कहीं ना कहीं रखा है। देखिए एक चतुर गेंदबाज वही होता है जो बल्लेबाज के माइंड को परख सके, माइंड से खेले और उसी के अनुरूप गेंदबाजी करे। और बीच गेंद थी, अक्षय ने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया, रन लेना चाहते थे, मना किया, निश्चित रूप से रन रोके। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बढ़ी है 13 रन, यानी कि बहुत ही लो टोटल होता हुआ। यहाँ पर देखिए करो या मरो की स्थिति में युवराज स्पोर्ट की टीम
जानते हैं अगर राज करना है तो बल्ले का बोलना जरूरी है। अगर इस मैच में जीत अर्जित करना है तो कम से कम 35-40 के करीब जाना होगा। आखिरी ओवर शेष है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। और नए बल्लेबाज रहेंगे रितेश, उनका बल्ला किस प्रकार से बोलता है देखना होगा। अभय रहेंगे, जिनको किसी का नहीं भय वही है अभय। राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए सज होते हुए देखना होगा। आखिरी ओवर लेकर स्ट्राइक पर रहेंगे रितेश। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, फील्डर वहां पर आनंद डायरेक्ट। ओ ये क्या हुआ, देख रहे थे नीचे, अब जाएंगे बाहर। इसी प्रकार से विकेट गया था एक बार गौतम गंभीर का। सेकंड रन लेना चाहते थे, बाउंड्री लाइन के करीब से थ्रो आया था, पीछे देखते रहे और विकेटें उड़ गई। ऐसा ही होता है जब अपना ध्यान हटे, इसीलिए कहा जाता है नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। और वही हुआ अब मल्लू के बारे में। उनको पहुंचना था, वो देख रहे थे नीचे, तब तक थ्रो किया आनंद ने ऊपर। और यहाँ तो विकेटों के पीछे है नरेंद्र सालुंके, इसी के इंतजार में होते हैं और रन आउट होकर बाहर चले गए। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे निखिल, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। देखना होगा कितने रन जोड़ लेते हैं। अब इस बीच ईश्वर की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, जोर से खेला लेग साइड की दिशा में, एक रन लेना चाहते थे, फिर से एक बार खतरा और निखिल भी रन आउट होकर बाहर चले जाएंगे। प्रसाद ने गेंद को फील्ड किया था और इस बीच और एक रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ। क्या रन आउट अगर 3 बार होते हैं तो कोई प्राइज है? नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सराहना करनी होगी यहाँ पर ऑल पेट किल्ला की। रिकॉर्ड बताऊंगा इस मैच के बाद। फिर से एक बार अब आते हुए गेंदबाजी के लिए नए बल्लेबाज नौ विकेट पर पंकज इस बीच है। पंकज देखना होगा अपने टीम को क्या उदास करते हैं या खुश करते हैं। बहुत ही चतुराई के साथ गेंद थी, नफीसुली गेंदबाजी। और देखिए अभय की अगर ट्रेन जो है पटरी पर सीधी तरीके से चली तो चली, वरना पतली गली। उनको पता है, नरेंद्र सालुंके भी जानते हैं, अगर इनको एक बार लाइन और लेंथ मिली, गुड लेंथ मिली तो निश्चित रूप से बड़े बड़े खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उनकी ट्रेन अगर पटरी से नीचे उतर गई पहली 2 गेंदों पर तो समझो ये बहुत लंबा और बनेगा। और वही यहाँ पर, लेकिन ये ऐसे बड़े मुकाबले में वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। जब जब देखा गया गेंदबाजों ने गलती की है तब तब मुकाबले हारे गए हैं। और अब पिंटा कारकर आते हुए, जिसने बहुत ही दमदार पारी खेली थी, अंडरआर्म का सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है मेरे दोस्तों। एक ही मैच में ओहो क्या स्ट्रोक खेला है, मूर्ति लाहन पर कीर्ति महान। हाइट छोटी सी है लेकिन तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला उनके बल्ले से। 17 रन बने इस 4 रन की मदद से। 5 विकेट जा चुके, 17 रन बने। अब इस बीच ईश्वर की 2 गेंदें शेष है, देखना होगा 2 में 2 चौके जड़ते हुए 25 रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार नहीं, डॉट गेंदे जाते हुए। एक गेंद शेष है पहली इनिंग की। अब की नफीसुली गेंदबाजी कही जाएगी तो पिंटिया कारकर फिर से एक बार स्ट्राइक पर सज होते हुए, थोड़ा सा देर आए बल्लेबाजी के लिए ऐसा लग रहा है। फिर से एक बार प्रतिक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से फील्ड किया, रन आउट मिलता हुआ। रन संख्या 17 रनों पर रुकी, 18 रनों की जरूरत है। उजव्या बाजूने मारा करेल समोर असेल तो परडिकेश, एक नावाजलेला खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक प्रमुख खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, ज्याने 2016, 17 आणि 18 हे 3 वर्ष यूपीएल म्हणजे अंडरआर्म राजापुर अंडर प्रीमियर लीग गाजवली, तो खेळाडू स्ट्राइक पर असेल। फिर से एक बार पहली गेंद हल्के हाथों से खेला था, मलिक ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंदबाज कोई अतिरिक्त गेंदें करना नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 18 रन डिफेंड करने के लिए, तो उसके बाद आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कमबैक करने के लिए गेंदें अतिरिक्त नहीं करनी चाहिए। और फिर से एक बार कट किया है, इसी के लिए वहां पर रोका गया अंपायर का नो का इशारा अतिरिक्त है। इस प्रकार से 2 रन बने, अब 16 रन दूर है। हालांकि देखा जाए पेट किल्ला ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया। फिर से एक बार गैप में खेला, परडिकेश बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार ब्रांडेड चौका, और इस खिलाड़ी का लय में आना यानी कि पेट किल्ला को ग्रैंड फिनाले में जाने के बराबर है। रन संख्या बड़ी है 7 रन। फिर से एक बार अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, माफ कीजिएगा 6 रन बने। अभी भी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरीके से अब रन बना लेते हैं और सरजान लाइनों लेंथ में गेंदबाजी करते। फिर से एक बार जोर से खेला है और सीधा फील्डर के 10 रन में कोहली थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। ईश्वर की अभी भी 2 गेंदें शेष है और पहला ओवर चलता हुआ, और ये सेमीफाइनल बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पर है। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला और निखिल का बहुत ही अच्छा प्रयास था लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 10 रन बने, अब सिर्फ और सिर्फ 8 रनों की जरूरत है और ऑल पेट किल्ला की टीम जीत के दहलीज पर रहेगी। पहली ओवर की आखिरी गेंद करके सर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, विकेट कीपर बीट हुए, डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई 1 रन के लिए, तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 11 रन बने
अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। वन साइडेड मुकाबला चल रहा है। अब भूषण आते हुए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे भूषण। अच्छा खेल उनके माध्यम से देखने को मिला। सेमीफाइनल में थोड़े से फ्लॉप चले गए और पिछली बार देखा जाए तो प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं, भूषण बल्लेबाजी कर रहे थे। अब भूषण गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रतीक बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोर से खेला, कैच का मौका था। ओहो, काबिले तारीफ प्रयास था। इसको कहते हैं जिद। आखिरी समय तक जो लड़ता है वही असली शेर कहलाता है। मेरे तो वही यहाँ पर प्रयास किया था निश्चित रूप से। और यहाँ पर फिर से एक बार भूषण अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सीधा फील्डर के दस्तरों में गेंद चली जाती हुई। और हालांकि देखा जाए तो प्रतीक ने विकेट लिया था भूषण का। क्या भूषण विकेट लेंगे प्रतीक का? तो देखना होगा। हल्के हाथों से अतिरिक्त उछाल थी, अंपायर का डो का इशारा जरूर मिला, लेकिन जिस प्रकार से उछाल थी ऐसा लग रहा था कि कोई ओराम यानी कि ओराम की गेंद डाली हो। उसी प्रकार से गेंद यहाँ पर चली गई थी उनके कंधे तक। जोर से खेला, फील्डर से सर जाके हाथ से गेंद निकल गई। 4 रनों के लिए रन संख्या बढ़ी है 16 रन सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर 2 रनों की जरूरत है। जीत के दहलीज पर आए, 8 पे फेट किल लगे और इसी के साथ ग्रैंड फिनाले में टीम पहुंच चुकी है। ऑल फेट किल्ला की टीम। और मैं रिकॉर्ड बताना चाहता